हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। मैं बात कर रही हूँ हिंदी मीडियम की। यदि बात करें हम इंग्लिश मीडियम की तो किंडरगार्टन टू क्लास 12th है। ऑल सब्जेक्ट्स एजुकेशन एकदम फ्री, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कंप्लीट कर ली है और व्याकरण स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैं लेकर आई हूं व्याकरण का एक और नया टॉपिक, नाम है वाच्य। वाच्य, यस, आखिर वाच्य क्या होते हैं यही जानेंगे आप इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक मेरे शब्दों को सुनिएगा, मेरी वाक्यों को सुनिएगा और वाक्य में प्रयुक्त जो भी क्रियाएं होंगी उन पर भी ध्यान दीजिएगा। अब क्यों, चलो बता देती हूं। तो जो वाच्य हम आज पढ़ने वाले हैं वे क्या हैं? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले। क्रिया पता है ना, सोना, खाना, उठना, बैठना, चलना, भागना, लिखना, खेलना, सब कुछ क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्रिया जो वाच्य है उसका अर्थ है बोलने का विषय, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य के अनुसार कर्ता, कर्म या भाव क्या है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कही गई बात या किया गया कार्य कर्ता पर है, कर्म पर है या भाव पर है। तो यहां पर क्या बोला मैंने? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वो कर्ता के द्वारा की जा रही है बात, मतलब कर्ता प्रमुख है उसमें, या कर्म प्रमुख है, या भाव प्रमुख है। समझ आया कुछ? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप कि बात यहां पर कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट टाइप का, वाच्य भी लिखा है। तो हिंदी में वाच्य के 3 रूप होते हैं। कोई गैस कर सकता है कौन कौन से 3 रूप? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कही गई बात कर्ता पर निर्भर है, कर्म पर निर्भर है या भाव पर निर्भर है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात पहला जो भेद होगा वो क्या होगा? कर्तृवाच्य। दूसरा जो भेद होगा वो होगा कर्मवाच्य। ठीक, तीसरा जो भेद होगा वो होगा भाववाच्य। क्लियर हुआ? तो वाच्य किसे कहते हैं? बोलने का विषय। सामान्य सी भाषा में मैं आपको परिभाषा बता दूं, सुनो यहां पर ध्यान से सुनो। क्या है वाच्य? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कही गई बात कर्ता पर निर्भर करती है, कर्ता प्रधान है उसमें, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। यदि कर्ता प्रमुख है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, यदि भाव प्रधान है तो भाववाच्य। इसलिए वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अंग्रेजी में आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, वही हैं ये वाच्य। क्लियर? अब देखो, कर्तृवाच्य की हम बात करें तो कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। अभी मैंने कहा ना कि जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्तृवाच्य, कर्त यहां पर दिख रहा है आपको, क्या लिखा है ऐसा? कर्तृ। अब यदि इसको ऐसे लिख देंगे कर्ता, तो कर्तृवाच्य में क्या प्रमुख होता है? कर्ता। कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। किसी भी जो कर्ता है अर्थात जो संज्ञा है, कर्ता मतलब जो संज्ञा, कौन? व्यक्ति। ठीक है, तो जो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, जैसे बच्चा दूध पीता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, श्याम पत्र लिखता है, मां बाजार जाती है। यहां पर किस पर है क्रिया? क्रिया किस पर निर्भर है? बच्चा मतलब कर्ता पर। यहां पर कर्ता प्रमुख है, शिक्षक पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक पढ़ाते हैं। श्याम पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? यहां क्रिया क्या है? पीता है, पढ़ाते हैं, लिखता है, जाती है या उड़ते हैं। तो यदि हम इनसे क्रियाओं से प्रश्न करेंगे और उत्तर हमें जो मिलता है तो वो होते हैं कर्तृवाच्य। क्योंकि कर्तृवाच्य की परिभाषा एक और सुन लो ध्यान से कि हां, जिसमें कर्ता प्रमुख हो और इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। हाँ, क्रिया के 2 भेद भी होते हैं। क्रिया की यदि हम बात करें तो 2 भेद हैं। 2 भेदों के अंतर्गत एक है सकर्मक। यहां पर पहले ध्यान दे लो आप, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो।
क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सकर्मक, सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, तो यहां पर सकर्मक कब होगा वो ध्यान से सुनो प्लीज। हाँ, यहां पर देखो, यदि आपने सकर्मक और अकर्मक के भेद को अभी सुन लिया, समझ लिया, तो आगे आकर जो भी व्याकरण के बिंदु आने वाले उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सुनो, यहां बात की जा रही है क्रिया, क्योंकि जो वाच्य हैं उनमें प्रमुख क्रिया होती है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, तो क्रिया पर निर्भर है कि कर्मवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है, और इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन पर आधारित होती है। अब यहाँ क्रिया क्या है? पीता है, पढ़ाते हैं, लिखता है, जाती है, उड़ते हैं। मैं सकर्मक बात कर रही हूं, तो यदि हम क्रिया तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना आप, लिखना, खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, हंसना, रोना, ये सब क्रिया है। तो बच्चा दूध पीता है। अब सेंटेंस में आपसे कहा जाए कि क्रिया को आइडेंटिफाई करो, आपने कर लिया, पीता है, वेरी गुड। यदि हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कि क्या पीता है, उत्तर मिल गया भाई दूध पीता है। तो क्रिया से क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया, वेरी गुड। ठीक है, क्या है? जब क्रिया से क्या, अच्छा एक और बात याद रखना कि क्रिया से सिर्फ और सिर्फ क्या प्रश्न ही किया जाएगा, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं कर सकते, ये नियम है। क्रिया से कौन सा प्रश्न कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या, ऐसा नहीं कौन, कहां, कब, ये प्रश्न नहीं जाएंगे। क्रिया से सिर्फ आपको क्या प्रश्न करना होगा? सकर्मक क्रिया को ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए। क्लियर हुआ? तो जब हमने क्रिया से प्रश्न किया क्या पीता है? दूध पीता है, उत्तर मिला सकर्मक क्रिया। इसमें क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ाते हैं। अब बताओ क्या ये सकर्मक क्रिया है? लिखा है शिक्षक पढ़ाते हैं। अब किसी ने कहा हाँ, क्यों, कैसे जाना? हाँ, कि पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? शिक्षक पढ़ाते हैं। नो, देखो, शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या इससे हम क्या प्रश्न बन रहा है इसमें कि क्या पढ़ाते हैं? तो हम क्या इंसान को क्या कहेंगे? जैसे कोई लड़का जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या जा रहा है, हम कहेंगे वो कौन जा रहा है। अर्थात क्या प्रश्न तो यहां बन ही नहीं रहा है, ये वाला प्रश्न तो यहां बन ही नहीं रहा है, मतलब ये नकारात्मक, अर्थात ये अकर्मक क्रिया होगी। श्याम पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया। मां बाजार जाती है। मां बाजार जाती है, कौन सी होगी क्रिया? सकर्मक की अकर्मक? बोलो जल्दी। क्या जाती है नहीं आएगा, कौन जाती है? कौन तो करना ही नहीं है, क्योंकि क्रिया से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रश्न पूछना है, तो ये भी आ जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। अर्थात जहां पर ना तो क्या प्रश्न का कोई उत्तर मिले, जहां हमें क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, वहां अकर्मक क्रिया। ओके, जहां क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर ना मिले वहां अकर्मक क्रिया, और जहां क्या प्रश्न पूछते ही ना बने वहां भी अकर्मक क्रिया, और जहां क्या प्रश्न पूछा जा सके और उसका उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड, ध्यान से सुन लिया है तो क्लियर हो गया। तो कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। क्लियर? बच्चा दूध पीता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, श्याम पत्र लिखता है, मां बाजार जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में बच्चा, शिक्षक, श्याम, मां और पक्षी कर्ता हैं, और उनके द्वारा की गई क्रियाएं क्रमशः पीते हैं, पढ़ाते हैं, लिखता है, जाती है और उड़ते हैं। तो ये कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुआ था। ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य हैं। क्या हुआ है? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये सभी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा परसक का प्रयोग कभी नहीं होता। परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। अर्थात कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण देखे थे, सकर्मक क्रिया भी थी, अकर्मक क्रिया भी थी। सकर्मक क्रिया क्या है बोलो जल्दी? हाँ,
जब हम किसी वाक्य से क्रिया को आइडेंटिफाई कर लें और क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, क्या, यस, क्या प्रश्न पूछेंगे, और क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया, यदि क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया, और क्या प्रश्न पूछते ही नहीं बना तब भी अकर्मक क्रिया। क्योंकि क्रिया से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रश्न ही पूछना है, क्या के अलावा कोई प्रश्न नहीं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब देखो, साथ ही साथ कर्तृवाच्य की हम बात करें तो इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, और कर्ता के साथ कभी द्वारा या से का प्रयोग नहीं होता। सिंपल सिंपल सेंटेंस, जैसे साधारण वाक्य होते हैं ना, वैसे ही कर्तृवाच्य हम कह सकते हैं, जिनमें ना तो से का प्रयोग होता है ना द्वारा का प्रयोग। से और द्वारा का किन में प्रयोग होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में। परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही चलती है, लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। ने परसर्ग कर्ता कारक होता है, इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तवाच्य के ही होते हैं। जैसे पिताजी ने बच्चों को मिठाई बांटी, जहां ने परसर्ग आएगा, ठीक है, तो वहां कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तवाच्य ही होगा, क्योंकि ना तो यहां से है ना द्वारा है, जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में या तो से होगा या द्वारा होगा। ठीक, चलो वेरी गुड, चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होंगी, और कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया होगी सकारात्मक। अर्थात जब हम क्रिया को आइडेंटिफाई करेंगे और उससे प्रश्न कर लेंगे, कौन सा प्रश्न कर लेंगे, याद है? यस, हम कर लेंगे क्या प्रश्न, और इसमें उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्मवाच्य है सकर्मक क्रिया। हमेशा कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती ही है, जबकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर हुआ? और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, इतना ध्यान रखो। क्या कहा मैंने? कर्तृवाच्य में क्या होगा? सकर्मक और अकर्मक दोनों। वेरी गुड। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। वेरी नाइस। अच्छा, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। तो कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होंगी तथा कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तित होगी। शिक्षक के द्वारा, इसमें द्वारा और से का प्रयोग अवश्य किया जाता है कर्मवाच्य में, या तो से आ जाएगा, और द्वारा का प्रयोग समझ लो आप 90%, से का कभी कभी 10% प्रयोग हो जाएगा। कौन से? उसमें हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की। ठीक, कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार ही परिवर्तित होती है। शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। द्वारा, हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती हैं, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, नौकरानी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं, जो मैंने अभी बताया वही यहां लिखा है कि कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया होती है उनमें, क्योंकि इनमें कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह सत्य है कि कर्ता के बिना कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए कई बार अप्रत्यक्ष रूप में भी कर्ता हो सकता है। जैसे जंगल काटे गए, ये कर्मवाच्य है। क्या काटे गए? जंगल काटे गए, लेकिन यह कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है तब भी कर्ता है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, लोप हो गया है, कर्ता का लोप है, लेकिन कौन काटेगा? मनुष्य काटेगा भाई। नहरें खोदी गई, खाना खाया गया। खोदी गई, क्या खोदी गई? नहरें। खाया गया, क्या? खाना। तो जब भी पूछते हैं प्रश्न तो उत्तर मिलता है तो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। उपर्युक्त सभी वाक्य ऐसे हैं जिनमें क्रियाएं हुई हैं, और ये सभी क्रियाएं किसी न किसी कर्ता द्वारा अवश्य की गई हैं, अतः यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है, वहां लिखा नहीं है। वृक्ष काटे गए, खाना खाया गया, किसी न किसी के द्वारा तो खाया है। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे
मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया। द्वारा है मतलब कर्मवाच्य तो है ही है, कर्मवाच्य में द्वारा तो आता ही है। मुझसे गृह कार्य नहीं किया गया। मुझसे, मैंने अभी कहा था ना कि द्वारा का प्रयोग होता है 90%, कौन से, उसमें, कर्मवाच्य में, ठीक है, और से का प्रयोग भी हो जाता है मान लो 10%। तो यहां मुझसे से आ गया, गृह कार्य नहीं किया गया, ये नकारात्मक है, लेकिन ये भाववाच्य नहीं है, ये भी कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से द्वारा के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है परसर्ग का प्रयोग। चलते हैं भाववाच्य की तरफ। तो भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती हैं और अक्सर ये नकारात्मक होते हैं और इनमें 90% से का प्रयोग होता है और कभी कभी 10% द्वारा का भी प्रयोग हो जाता है। देखो, भाववाच्य में कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है, या क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। भाव पता है ना आपको, उससे चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, गीता से तैरा नहीं जाता। अब नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, इसमें हमेशा आप ये ध्यान रखना कि इसमें होगी कौन सी क्रिया, सकर्मक की अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। उससे चला नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, से, क्योंकि इसमें से का प्रयोग ही 90% किया जाता है, कभी कभी 10% द्वारा का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन 90% से, 10% द्वारा। जबकि कर्मवाच्य में क्या था, कर्मवाच्य में क्या था, 90% द्वारा और 10% से, और इसमें है भाववाच्य में है 90% से का और 10% द्वारा का। क्लियर हुआ। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन होती है। भाववाच्य में हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग या एक वचन ही होती है। इस वाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता मतलब नहीं, असमर्थ मतलब आई एम नॉट एबल टू डू, असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। कर्मवाच्य के समान इस वाच्य में भी कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से द्वारा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है अथवा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होती है बस, और जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक होती है। और पहला क्या था, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या था, सकर्मक भी थी और अकर्मक भी थी। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। अब है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब परिवर्तित करने को आते हैं, जैसे कि नाम ही है वाच्य परिवर्तन। अब उनका नाम ही है वाच्य परिवर्तन, तो परिवर्तन तो करना होगा। तो वाच्य परिवर्तन में किस तरह से आते हैं, सरल मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। एक और बात, क्यों कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी बदला जा सकता है और भाववाच्य में भी, क्यों, क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी होती है, अकर्मक क्रिया भी होती है। वेरी वेल डन। अब चलते हैं हम, क्या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। जब कर्तृवाच्य को भाव में बदला जा सकता है तो भाव को भी कर्त में बदला जा सकता है। ओके, क्या भाववाच्य को कर्म में बदला जा सकता है? लेकिन भाववाच्य में होती है अकर्मक क्रिया और कर्म में होती है सकर्मक क्रिया, तो उस क्रिया को सकर्मक प्रयोग करके जरूर बदला जा सकता है, लेकिन यदि एज इट इज लिख दोगे तो वो नहीं होगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, क्योंकि कर्तृवाच्य में तो सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से और के द्वारा का परसर्ग लगाया जाता है। क्या? जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। क्रिया की धातु, धातु क्या है वो भी बता देती हूँ। धातु मेटल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, धातु का अर्थ है क्रिया का मूल रूप, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, रोना, गाना। तो लिखना, लिखना का धातु क्या है? लिख, पढ़, सुन, सो, गा, ये सब धातु हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मुख्य रूप
मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। क्रिया की धातु में या ताद जोड़ दिया जाता है तथा ज धातु को कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य से हम कर रहे हैं कर्मवाच्य। पुलिस चोर को पकड़ती है। अब कैसे पकड़ेंगे हम? अब हम थोड़ी ना पुलिस हैं भाई। तो यहां पर हमें बदलना है इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में क्या लगता है? द्वारा। तो क्या आ जाएगा? पुलिस द्वारा चोर पकड़ा जाता है। ठीक है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है। नानी ने कहानी सुनाई। सिंपल सेंटेंस कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। द्वारा लग गया, यहां भी द्वारा लग गया क्योंकि ये कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य में तो द्वारा होता है। ठीक है। बच्चे ने लूडो खेली। तो बच्चे द्वारा लूडो खेली गई। लेखिका ने लेख लिखा। लेखिका के द्वारा लेख लिखा गया। मानसी नृत्य करती है। मानसी द्वारा नृत्य किया जाता है। इतना आया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में। अब कर्तृवाच्य से अभी हमने कौन सा बदला था? कर्मवाच्य में। अब कर्तृवाच्य से कौन सा वाच्य बदल रहे हैं? भाववाच्य। कर्ता के साथ से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। हम कर रहे हैं बात भाववाच्य की। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। वह खाता है, उससे खाया जाता है। देखो आपने यहां ध्यान दिया था। जाना कर्ता के रूप से के द्वारा परसक का प्रयोग तो होता ही है क्योंकि जो है अपना भाववाच्य उसमें से का प्रयोग ज्यादा किया जाता है 90%, के द्वारा का 10%। तो क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। इसलिए आप यहां अब समझ लीजिए। वह खाता है, भाववाच्य क्या होगा? उससे खाया जाता है क्योंकि वह को उससे कर दिया। श्याम चलता है, श्याम से चला जाता है। लड़की बैठी है, लड़की से बैठा जाता है। पल्लव सो रहा है, पल्लव से सोया जाता है। वे इतना नहीं चल सकते, उनसे इतना नहीं चला जाता। तो ये सब आ जाएगा। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्म से कर्तृ बदलेंगे, भाव से भी कर्तृ बन जाएंगे। कर्ता के साथ लगे परसर्ग द्वारा हटा दिए जाते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। जैसे जा या जाना रंजक क्रिया हटा दी जाती है। जैसे ये कर्मवाच्य है और उसको सिंपल मतलब कर्तृवाच्य में बदलना है। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, पुलिस चोर को पकड़ती है। राधा से गीत गाया गया, राधा ने गीत गाया। बंदर द्वारा फल खाए गए, बंदर ने फल खाए। हमारे द्वारा फिल्म देखी गई, हमने फिल्म देखी। ये सब हट गया। ये द्वारा, ठीक, से, द्वारा, ये सब हट गया। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सभी सुने हैं। वाच्य, वाच्य क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाच्य होते हैं बोलने का विषय। बिल्कुल, इसके 3 होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्म में कर्म प्रधान और भाव में भाव प्रधान। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं, जबकि कर्म में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है और भाव में सिर्फ अकर्मक। इसी तरह से सुनते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको सभी विषय की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 100% फ्री। और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।